यहाँ पर देखते हैं लीन और उसके फ्रेंड्स को, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे कह रहे थे तुम्हारी बॉडी भी इतनी ज्यादा मस्कुलर है, तुम दिखने में भी इतनी ज्यादा हैंडसम हो, इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तो फिर तुम किसी को डेट क्यों नहीं कर लेते हो और इतने सालों से सिंगल क्यों। तब लीन यहाँ पर उन्हें बता रहा होता है कि मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड यहाँ पर दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होगी और बहुत स्मार्ट भी होगी, ब्यूटी बाय ब्रेन होगी। वो यहाँ पर देखते हैं वही स्मार्ट लेडी को जिसका नाम यहाँ पर यूना होता है। यूना जैसे यहाँ पर कैंपस में आती है, सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ यूना को ही देख रहे थे। वो लोग तो यहाँ पर उसे फेरी भी बुलाना शुरू कर देते। इतने में यहाँ पर यूना की फोटो सर्कुलेट होने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर लीन के फ्रेंड्स है जो कि उसका मजाक उड़ाने लग जाते, बिकॉज एक लड़की जो कि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, ब्यूटीफुल और स्मार्ट भी हो, ये तीनों क्वालिटीज से एक लड़की में मिलने नहीं वाले हैं। इसलिए यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि लगता तुम जिंदगी भर सिंगल रहने वाले हो। लीन अपना स्टडी कर रहा होता है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स के फोन में भी यूना की फोटो आ गई थी, जहाँ पर सभी लोग उसके फ्रेंड्स के फोन में भी यूना की फोटो आ गई थी, जहाँ पर सभी लोग उसे फेरी बुला रहे होते और उन्हें भी यहाँ पर वो बहुत पसंद आती है। वो लोग लीन को फोटो बताने की कोशिश करते बट लीन लीस्ट इंटरेस्टेड होता है, वो देखता ही नहीं है। लेकिन उसके फ्रेंड जरूर चले जाते हैं यहाँ पर फेरी से दोस्ती करने के लिए। और हम यहाँ पर देखते हैं हमारी यूना को जो कि आधे यहाँ पर टेक्स्ट कर लेती है अपने फ्रेंड को जिससे मिलने के लिए यहाँ पर वो इस यूनिवर्सिटी में आई है, और वो फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि हमारा लीन ही होता है। लीन को जैसे यहाँ पर पता चलता है कि यूना आई है, तब यहाँ पर वो उससे पूछता है कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है, और वो कैफेटेरिया कह देती है। तो लीन भी तुरंत निकल जाता है उससे मिलने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर यूना जाकर कैफेटेरिया में स्टाफ से अलग अलग फूड्स मांगती है, जहाँ पर स्टाफ उसे दे भी देती है। जब यूना पे करने का टाइम आता है तब उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर कार्ड से पे करेगी या कैश से। तब वो स्टाफ बताते कि तुम्हें अपना स्टूडेंट मेल कार्ड स्वाइप करना होगा। यूना तो इस कॉलेज की मेंबर है ही नहीं, तो फिर उसके पास वो कार्ड होता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो स्टाफ उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। यूना कहती कि मैं फ्री में थोड़ी ना खाने के लिए आई हूँ, मुझे बहुत डिलीशियस लग रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसके लिए पे करना चाहती हूँ, पर मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है ही नहीं बिकॉज मैं इस कॉलेज से बिलोंग जो नहीं करती हूँ। इतने में वहाँ पर लीन के दोस्त आ जाते जो कि यहाँ पर फेरी यूना की साइड लेते हुए आंटी को चिल्ला रहे होते कि उनकी बातों को छोड़ो, वो तो बुढ़ी हो गई है, तुम इस बबल टी को पियो, ये यहाँ पर बहुत टेस्टी है। यूना जैसे यहाँ पर बबल टी को ट्राई करती है उसे वो बहुत पसंद आता है, और लीन के फ्रेंड्स को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने पहली बार इस चीज को ट्राई किया है। इतने में वहाँ पर लीन भी आ जाता है, तो वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम कब आई। यूना बता रही थी कि बस 4 घंटे पहले वो आई है, और आती यहाँ पर वो सबसे पहले उससे मिलने के लिए आ गई है। तब यहाँ पर लीन के फ्रेंड्स को समझ आता है कि ऑलरेडी यहाँ पर वो यूना को पहले से जानता है। दूसरा वाला तो यहाँ पर सैड हो जाता है क्योंकि उसका पत्ता जो कट हो गया था। यूना उसे बताती है कि उसे भूख लगी है, तो वो जाकर यहाँ पर से शांति से बैठने के लिए कहता है, ये बोलते हुए कि बिल मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ला दूंगा। उसके दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर पूछने लग जाते तो क्या वो वही लड़की है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर लीन उन बातों को डिनाई कर देता है। उसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है, अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर ट्राई जरूर कर सकता हूँ। लीन बोलता है कि ठीक है, ट्राई कर लो, लेकिन अगर उसने हाँ बोल दिया तो मेरा नाम उल्टा बदल देना। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग लीन के ऊपर डाउट करने लगते कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की है फिर भी यहाँ पर वो उसे पसंद क्यों नहीं करता है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसके लिए लंच लेकर आ जाता है, जहाँ पर लीन के दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इतने में यहाँ पर उसका वो दूसरा वाला फ्रेंड यूना से उसका वीचैट नंबर मांगने लग जाता है, तो यूना देने में लगती है। और इतने में यहाँ पर लीन उन्हें कहता है कि अरे तुम दोनों यहाँ पर बैठकर बातें क्या कर रहे हो, तुम भूल गए कल के असाइनमेंट के बारे में। फ्रेंड्स कहने लग जाते कि कौन सा असाइनमेंट। इतने में वो पहला वाला फ्रेंड समझ जाता है, वहाँ से बाहर देखकर वो लोग निकल पड़ते ताकि यहाँ पर उन दोनों को वो लोग पर्सनल स्पेस दे पाए। लीन यूना से कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मेरा फ्रेंड पसंद है, बिकॉज उसने यहाँ पर तुमसे फीचर नंबर मांगा और तुम देने के लिए भी इतना जल्दी रेडी हो गई। यूना कहते कि वो पहला थोड़ी ना है, देखो मैं यहाँ पर जैसे कॉलेज के अंदर एंटर की वैसे 3000 लोगों ने यहाँ पर मेरा वीचैट नंबर मांगा है और ये 3000 लोग मेरे फ्रेंड बन गए हैं। यहाँ पर वो जैसे उसे वीचैट का अकाउंट दिखाती है, लीन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इतने सारे दोस्त रखोगी तब तो तुम मुझे यहाँ पे पक्का भूल जाओगी। यूना कहते कि वो सभी तो दोस्त है, पर तुम तो यहाँ पर मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हारी जगह यहाँ पर कोई नहीं ले सकता, तो फिक्र मत करो, तुम्हारी ये पोस्ट लाइफ टाइम के लिए फिक्स ही है। लंच होने के बाद यहाँ पर वो लीन को उसे होटल ड्रॉप करने के लिए कह देती है, तो लीन भी चला जाता है उसके साथ में। एंड दूर खड़ी डेज़ी यहाँ पर ये सब कुछ देख कर जेलस फील कर रही थी
और सोच रही थी कि आखिर ये लड़की है कौन एंड यहाँ पर लीन से इतना क्लोज कैसे। और हैरानी की बात तो ये है लीन उसकी बातों को भी मान रहा है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो सकता है। फिर दूसरे यहाँ पर वो से लेकर उसके होटल रूम तक चला जाता है। तब यहाँ पर यूना उसे कहती कि प्लीज ये बात मेरे अंकल आंटी को मत बताना। ये सुनते वो समझ जाता है कि यहाँ पर यूना ने किसी को कुछ बताया नहीं है। तब उससे वो कहता है कि देखो जो तुम कर रही हो वो गलत है। यूना कहती है गलत क्या है सही क्या है वो मत बताओ, बस इतना बताओ कि तुम मेरा साइड लोगे भी या फिर नहीं। इतने में वहां पर दो कपल्स थे जो कि कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। तब यहाँ पर लीन यूना को लेकर तुरंत ही कमरे के अंदर आ जाता है। यूना से कहते कि तुम इतना शाय क्यों फील कर रहे हो उन कपल्स को देखकर। और मुझे यहाँ पर कुछ तो ऑफ लग रहा था जहाँ पर पुलिस को बुलाने की बात कर रही होती है। लीन कहता है कि मत ऐसा मत करो, कपल्स यूजुअली यहाँ पर होटल पे आते हैं मेक आउट करने के लिए, तो फिर इसमें पुलिस को बुलाने वाली कोई जरूरत है ही नहीं। यूना कह रही होती कि हाँ बट लड़कियां असल में यहाँ पर बहुत ज्यादा इनोसेंट होती है और लड़कों का भरोसा नहीं, अगर वो उनका फायदा उठा ले तो। इतने में वो लोग बाहर की ओर देखते हैं जहाँ पर पुलिस उन दोनों को पकड़ कर लेकर जा रही थी एंड यूना यहाँ पर सही निकली थी। लीनो से पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें कैसे पता। यूना कहते कि तुम मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसे तुम बहुत रिस्पेक्ट करते हो बहुत लव करते हो, तो क्या तुम उसे यहाँ पर एक अनजान होटल में लेकर आओगे ये सब कुछ करने के लिए। लेन बाप यहाँ पर सोच रहा होता है गर्लफ्रेंड के बारे में, जो कि यहाँ पर वह यूना को अज्यूम कर रहा था एंड यूना को ये कंटिन्यूसली देखे जा रहा था। यूना को लग रहा था कि लीन को यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए वो उसके यहाँ पर फीवर चेक करने लगती है कि तुम ठीक भी हो या फिर नहीं। यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो तुम अकेली हो एंड तुम लड़की भी हो और तुमने सही कहा कि यहाँ पर लड़कियों की सेफ्टी की बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत फ्रजाइल होती है। एंड आई थिंक तुम्हें यहाँ पर होटल में नहीं बल्कि मेरे घर पर रुकना चाहिए, इफ़ ओनली तुम यहाँ पर कंफर्टेबल हो तो। यूना तुरंत यहाँ पर उसे हाँ कह देती है जहाँ पर लीन को बहुत खुशी होती है। फिर वो उसे होटल से लेकर तुरंत ही अपने घर चला जाता है ताकि वो सेफली और कंफर्टेबली वहाँ पर रह सके। तब यहाँ पे वो उसे बता रहा होता है कि ये घर यहाँ पर उसने तब खरीदा जब वो अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में जा चुका था। तब यूना से पूछने लग जाती कि ये घर तुम्हें क्यों खरीदना पड़ा। तो वो उसे बताने लग जाता कि तुम्हें तो पता ही है आए दिन यहाँ पे मेरे डैड और मेरे बीच कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इसलिए फैमिली वालों से छुपने के लिए मैंने ये घर को लिया है ताकि किसी दिन उन्हें मुझे मारना हो तो मैं इस घर पर रहूँ और वो मुझे कभी भी ढूंढ ना पाए। यूना कहती कि तुम्हारे डैड अभी भी तुम्हें मारते हैं एंड हमें यहाँ पर बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल तो दौड़ दौड़ कर पड़े हुए थे लीन के पीछे लीन की गलती की वजह से, और लीन यहाँ पर बहुत मस्तीखोर बचा था। वह तभी यहाँ पर यूनाइट जाती है लीन को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड यहाँ पर अंकल उसे प्रॉमिस करते कि वो लीन को नहीं मारेंगे। लीन तो अपने डैड को भी चिढ़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि देखा अब आप मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। अंकल कहते कि यूना को चाहे तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। यूना कहते कि अरे आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया कि आप यहाँ पर लीन को नहीं मारोगे, तो आप प्रॉमिस ब्रेक कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर वो कहते कि सॉरी बेटा, मैं इस बार पक्का वाला प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगा। वही दोस्त हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लीन को पता है वो प्रॉमिस के बाद भी यहाँ पर लीन को बहुत मार पड़ी है, लेकिन उसमें भी लीन की गलती है जहाँ पर वो डांट और मार डिजर्व करता ही है। इतने में यहाँ पर वो समझ जाते हैं उसके साइलेंस से कि जरूर यहाँ पर अंकल ने तुम्हें वापस से पीटा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ ना, तो मैं अब यहाँ पर कोई नहीं मार सकता है। मैं भी अंकल को यहाँ पर अच्छे से समझा दूंगी। इतने में यहाँ पर लीन असल से कमरे बता रहा था। तब यहाँ पे वो उससे पूछा था कि जरा मुझे एक बात बताना, तुम्हारे लगेज को देखकर मैं समझ रहा हूँ कि तुम एक दो दिनों के लिए तो नहीं आई हो, तुम बहुत टाइम के लिए यहाँ पर आई हो, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, तुम मुझे बता सकती हो, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तभी यहाँ पर यूना से बता रही थी कि उसका ब्रेक चल रहा है और वो वेकेशन पर है फिलहाल एंड उसकी टीचर ने उसे कह कर रखा है कि जब यहाँ पर वो बाहर जाएगी तो फिर उसे ढेर सारे फ्रेंड्स बनाने हैं क्योंकि वो अक्सर यहाँ पर अकेली रहा करती है। तब जाकर यहाँ पर लीन को समझ आता है कि उसने एक दिन में इतने सारे दोस्त को वीचैट्स पर क्यों ऐड कर दिया। लीन कहने लग जाता है कि विच मीन्स यहाँ पर अभी तक तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट लव भी नहीं मिला होगा। यूना कहते कि नहीं, मुझे अब तक तो ऐसा यहाँ पर कुछ फील नहीं हुआ है। लीन यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे यहाँ पर समझ आ जाता है कि यूना यहाँ पर कुछ ज़्यादा इनोसेंट है एंड फिलहाल यहाँ पर उसे दिखाना होगा और सिखाना होगा कि आखिर लाइफ को एंजॉय कैसे किया जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहीं पर रहकर अब आराम करो, बाकी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर खुद हैंडल कर लूँगा। इतने में यहाँ पर वो चला जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ में।
और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर बाहर ट्रक वाली लेडीज को देखते हैं जो कि यहाँ पर सचमुच बहुत डिलीशियस फ्राइड राइस और बाकी के फूड सेल किया करती है। और आज तो वो लोग ऑफर दे रहे थे जहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी। उसके फ्रेंड्स कहते कि चलो हमें जाकर इस ऑफर को ग्रैब करना चाहिए, आज से यहाँ पर खाने में बहुत मजा आएगा। पर लीन बना कर देता है ये कहते हुए कि यहाँ पर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट काम है जो हमें फिलहाल करना है। वो चला जाता है यहाँ पर अपने कैफेटेरिया में, जहाँ पर कैफेटेरिया वाली आंटी थोड़ा सा गुस्से में होती है बिकॉज जब भी यहाँ पर बाहर वो ट्रक वाले लोग आते तब हमेशा यहाँ पर आंटी का कम फूड सेल होता है इस वजह से। इतने में वहाँ पर वो आते ही हर एक फूड का एक एक डिब्बा मांगने लग जाता है। आंटी ये बात सुनते ही यहाँ पर बहुत खुश होती है और उसे डबल चार्ज करने लग जाती है। पर फिर भी यहाँ पर लीन को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी, वो उतने पैसे देने के लिए भी रेडी था। उसके फ्रेंड्स उसे रोकते हैं, कहते कि तो इंडस्ट्री से वो तुम्हें उल्लू बना रही है। लीन कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं किसी चीज को लेकर ये सारे काम कर जाऊँ। जैसे डिब्बे उसके हाथों में आते हैं यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को बुलाता है एंड इसे ले जाकर लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए कहता है कि आखिर इन फूड में क्या क्या मिला हुआ है इसका पता करो। आंटी डर के मारे बाहर आ जाती है और उसे सब करने से मना करती है। लीन कहते कि अरे अब खाना आपने मुझे दे दिया, अब उसे खाना है या टेस्ट करवाना ये मेरे ऊपर है। ये आदमी पागल है क्या? आपने मुझे दे दिया, अब उसे खाना है या टेस्ट करवाना ये मेरे ऊपर है। ऐसे मैं यहाँ पर कोई भी खाना खाने से पहले हमेशा टेस्ट करवाता हूँ, तो ये तो मुझे पता होना चाहिए ना कि आखिर आपने अपने खाने में क्या क्या मिला रखा है। वो कहने लग जाते कि तुम इन खानों को टेस्ट के लिए नहीं दे सकते हो। लीन कहने लग जाता कि इतना क्यों घबरा रही हो, अगर तुम्हें पता है कि तुम इन खानों को अच्छे से बनाती हो तो डरने की तो यहाँ पर कोई जरूरत है ही नहीं। एंड यहाँ पर उसे पता होता है कि अगर टेस्ट हुआ तो फिर बहुत सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी। इतने में वहाँ का डीन आ जाता है। लीन कहता है कि अरे वाह तुम अभी तक जिंदा हो। इतने में यहाँ पर डीन को वो स्टाफ सारी बातें बताने लग जाती है। डीन कहता है कि जाने भी दीजिए ना। तब यहाँ पर लीन उसे बता रहा होता है कि उसने उससे डबल पैसे चार्ज किए हैं उन डिब्बों के लिए भी। तब वो उससे कहने लग जाते कि देखिए हम आपको सारे पैसे वापस लौटा देंगे, बट यहाँ पर टेस्ट करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। इतने में यहाँ पर टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाते हैं जहाँ पर उन फूड में हाई क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये चीज देखते यहाँ पर हैरान रह जाते। इतने में यहाँ पर आंटी खुद ब खुद सोच रही थी कि ठीक है मैं इस काम को गिव अप करी और यहाँ से जा रही हूँ, बट वो लोग बताते कि नहीं आप ऐसे नहीं जा सकती, आपने यहाँ पर फूड कमीशन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया है, जिसके तहत अब तो आपको यहाँ पर सजा मिलेगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलियन में कंपनसेशन पे करना होगा। आंटी कम्प्लीटली यहाँ पर पागल हो जाती है, कहते कि तुम लोग यहाँ पर मुझे ठगने के लिए आए हो। लीन कहता कि नहीं ये सब कुछ पहले यहाँ पर गंदे खाने बनाने के पहले सोचने चाहिए थे और हाइजीन का प्रोटोकॉल लेना ये तो यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिसके बाद में आंटी को फायर भी कर दिया जाता है और वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है। लीन वहाँ से जाने लगता है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे बता रहे थे कि आखिर उस आंटी ने यहाँ पर कितनी बदतमीजी के साथ में यहाँ पर यूना के साथ बात किया था। लीन कहने लग जाता कि पता है इस वजह से मैंने यहाँ पर उनके साथ ये सब कुछ किया और ऐसे मुझे इनके बारे में पहले ये सब कुछ पता कर लेना चाहिए था बिकॉज ये आंटी ना बात करने में अच्छी और ना ही खाना बनाने में अच्छी। फिर उसके फ्रेंड्स यहाँ पर समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पर यूना के लिए तुम्हारे पास कोई तो स्पेशल फीलिंग जरूर होंगी। यहाँ पर लीन को यूना की सारी बातें याद आ रही होती है और उससे पता है कि यूना यहाँ पर कितनी हम्बल और काइंड हार्टेड है, जहाँ पर उसके जैसा बदतमीज लौंडा तो उसे कभी डिजर्व करता ही नहीं है। और ये बात यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को ही बता रहा था। उसके फ्रेंड्स कहते कि तुम और उससे डिजर्व नहीं करते, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्राउन प्रिंस हो, आगे कौन सी लड़की तुम्हें पाकर खुश नहीं होगी। लीन कहते कि छोड़ इन सभी बातों का अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर वह आ जाता है जहाँ पर यूना मेडिकेशन का प्रैक्टिस कर रही थी एंड लीन को पता था कि वो बहुत सालों से सब कुछ करती आ रही है। यूना कहते कि तुम्हारा देखकर हो क्या हो, तो क्या अब हम लंच के लिए जा सकते। लीन कहते कि ऑफ कोर्स एंड यहाँ पर वो चेंज करने के चली जाती है। जैसे यहाँ पर बाहर निकलती है वो उसे यहाँ पर फेरी कॉरेज सब कुछ बोलना शुरू कर देता है बिकॉज यहाँ पर वो उसे लव जो करता है, बट ये बात यहाँ पर वो यूना को नहीं बता सकता बिकॉज अकॉर्डिंग टू लीन यहाँ पर यूना बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है और अगर कल को उसे पता चलता है कि वो उसे पसंद करता है तो फिर हो सकता है कि इस चक्कर में यहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप भी खराब हो जाए और यूना उसे दोस्ती तोड़कर चली जाए। इसलिए यहाँ पर कोई कन्फेशन वो करना भी नहीं चाहता है।
वही दूसरे यहाँ पर वो लेकर चला जाता है यूना को लंच करने के लिए अपने दोस्तों के साथ में, जहाँ पर उसका एक फ्रेंड यूना को उसकी गर्लफ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। वही दूसरी और अभी तक सिंगल ही था, वो यहाँ पर यूना से बड़े प्यार से बात करने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो लोग यूना से पूछ रहे थे कि आखिर यहाँ पर वो कैंटीन वाली आंटी ने तुमसे क्या क्या कहा था। तब यूना यहाँ पर ने सारी बात बता रही थी। तब वो लोग भी यूना को बताने लग जाते हैं जो कुछ भी यहाँ पर खुद ब खुद लीन ने किया था। क्यों ना कहते कि उस मैं तो यहाँ पर उनके कितने सारे डिशेस खाए, वो स्मेल तो बड़े टेस्टी कर रहे थे, बट मुझे पता नहीं था कि वो सारे डिशेस इतने अनहाइजीनिक के लिए बना गए होंगे। वही दूसरे यहाँ पर लोग बताने लग जाते कि तुम ये सब कुछ छोड़ो, क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी नहीं है? बिकॉज यहाँ पर लीन बता था कि तुम एक लॉन्ग वेकेशन के लिए आई हो। तो वो बता रही थी कि तरे तुम्हें लॉन्ग वेकेशन का मतलब समझ नहीं आता, मेरा ब्रेक चल रहा है इसलिए मैं यहाँ पर घूमने के लिए आई हूँ। इतने में यहाँ पर वो लोग उसे बताने लग जाते कि यहाँ पर एकेडमिक में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। लोग यहाँ पर तुम्हारे नाम को हर जगह सर्च करे ताकि यहाँ पर वो लोग तुम्हें इंटरनेट पर तो कम से कम ढूंढ सके। और तो और साथ ही साथ वो लोग हमसे भी इंफॉर्मेशन मांगे जा रहे, बट हम उनमें से यहाँ पर किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं। लीन कहने लग जाता कि बता दो कि वो MIT में पढ़ती है, तब कोई भी यहाँ पर समझ जाएगा कि कोई उसे डिजर्व करता ही नहीं है। MIT वाला वर्ड सुनते यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ टॉपर्स के भी टॉपर्स आते हैं जिनकी पढ़ाई तो क्या फाउंडेशन लेवल तक नॉर्मल कॉलेज वाले लोग पार नहीं कर सकते हैं। वह इतने में यहाँ पर वो लोग लीन की स्टोरीज पूछने लग जाते हैं यूना से, बिकॉज बचपन से यहाँ पर जो उसके साथ रही है। यूना बताने लग जाता है कि फिलहाल तो यहाँ पर लीन बहुत ग्रोन हो चुका है, ये ऐसा सीधा साधा बिल्कुल नहीं था जैसा वो अभी फिलहाल दिखता है। बचपन में यहाँ पर इसने डैड की कॉफी के अंदर सोया सॉस बना दिया था, और बस इतना ही नहीं, अपनी मॉम के लिपस्टिक को उनके लेदर शूज के अंदर डाल दिए थे, जिसके बाद आंटी के पैरों से तो कलर निकल ही नहीं रहा था। सभी लोग यहाँ पर उसकी कहानियां सुनते हुए हंसने लग जाते, उसका मजाक बनाने लगते। लेकिन जहाँ पर वो एक स्टोरी बस बताने जा ही रही थी, लीन इतने में यहाँ पर उसे रोक देता है। कहते कि एटलीस्ट मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। क्यों ना कहते कह रहे तुम्हारा फेस यहाँ पर धीरे धीरे रेड हो रहा है, और ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हारा टेम्परेचर भी धीरे धीरे वार्म होता जा रहा है बॉडी का। आई थिंक हमें जाकर यहाँ पर हॉस्पिटल में चेकअप करवाना चाहिए। लीन मना कर देता है। वो कहता है कि शायद से मुझे बस यहाँ पर अच्छी नींद की ज़रूरत है, मैं रात को यहाँ पर टाइमली सो जाऊँगा और आराम से नींद कंप्लीट करूँगा, तो आई थिंक सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। पर दूसरे यहाँ पर जब वो लोग घर पर आते हैं तब यहाँ पर लीन की तबीयत सचमुच खराब हो रही थी। तब वो उससे कहते हैं कि मुझे बताओ घर पे कोई मेडिसिन है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बताने लग जाता है। तब जाकर यहाँ पर यूना फीवर के मेडिसिन लाकर उसे देती है। लीन कहता है कि प्लीज मुझे बस यहाँ पर टाइम से उठा देना। यूना कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें उठा दूंगी, लेकिन तुम बिना किसी ओवर थिंकिंग और बिना किसी फोन यूज के चुपचाप सो जाना। इसके बाद में हमें यहाँ पर बचपन का सीन दिखाया जाता है कि आखिर यहाँ पर लीन और यूना एक दूसरे से यहाँ पर मिले कैसे थे। असल में यहाँ पर वो नेबर्स थे जहाँ पर यूना और लीन एक दूसरे को पहली बार मिलते। लीन जैसे यूना को देखता है वो उसे यहाँ पर एक बहुत ही पीकी बिल्ली समझने लग जाता है, जहाँ पर वो यूना को सिर्फ तंग करना चाहता था। उसने यहाँ पर यूना को ऐसे गिफ्ट एक बॉक्स दिया था जिसके अंदर उसने हैमस्टर डाले थे। उसे लग रहा था कि यहाँ पर यूना डर जाएगी। जैसे ही वो बॉक्स ओपन करती है उसके पेरेंट्स जरूर डरते और लीन के पेरेंट्स को भी गुस्सा आता है। यूना कहती कि अरे ये देखो ये कितना क्यूट सा हैमस्टर है, थैंक यू मुझे इतना ज्यादा क्यूट पेट देने के लिए। गाइस आज मम्मी किटी पार्टी में जाने वाली है, इसलिए वो होगी रेडी नायका के साथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तैयार होने के लिए। आई जस्ट देखो ये कितना क्यूट सा हैमस्टर है, थैंक यू मुझे इतना ज्यादा क्यूट पेट देने के लिए। तब लीन लग रहा होता है कि लगता है यहाँ पर ये मेरे पेरेंट्स का दिल जीतना चाहती है और मुझे एक शैतान किट बताना चाहती है। इतने में यहाँ पर यूना भी उसे गिफ्ट देती है जो कि उसका ही रूबिक्स क्यूब होता है। लीन कहता है कि तुम इसे सॉल्व कर सकती हो, एंड यूना मिनटों में यहाँ पर उसे कम्प्लीटली सॉल्व कर देती है। लीन ऐसे दिखाता है कि जैसे मुझे भी सॉल्व करने आता है, लेकिन मैं पूरा दिन उस क्यूब को लेकर बैठा था फिर भी सॉल्व नहीं कर पाया था। यूना यहाँ पर उसे आके पूछती है कि क्या तुमने रूबिक्स क्यूब को सॉल्व किया। वो कहते हैं कि किया था लेकिन वापस से बिगाड़ दिया, हालांकि वो उसे झूठ बोल रहा था। यूना चाहती थी कि यहाँ पर वो उसके साथ खेले, बट वो रूबिक्स क्यूब में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था। एंड फाइनली एक हफ्ते बाद वो उस क्यूब को सॉल्व कर लेता है। पर जब यहाँ पर वो यूना के पास जाता है तब यूना खुश भी होती है। एंड यहाँ पर वो यूना को अपने साथ अपने एलिमेंट्री स्कूल में चलने के लिए कहता है। यूना बताता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ सकती, बिकॉज मैं अब्रॉड यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रही हूँ। एंड यहाँ पर उसका वो एक हफ्ता भी वैसे ही चला जाता है।
एंड हम यहाँ पर देखते हैं बड़े वाले लीन को, जहाँ पर वो यूना को कन्फेशन करता है। यूना कहते हैं कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक स्टूपिड लड़के के साथ शादी करूंगी और उसे डेट करूंगी? बिल्कुल भी नहीं, कभी अपने आप को देखा भी है। और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन ये जो बड़े होने वाला पार्ट था वो सिर्फ यहाँ पर लीन के सपने का एक हिस्सा होता है, वो डर जो हमेशा से उसके मन में था। इतने में यहाँ पर 6 बज जाते हैं, जहाँ पर यूना उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पर लीन को ये डर था कि यूना उसे छोड़ कर जा रही है। और यहाँ पर वो नींद में उसे हक करने लग जाता है, जहाँ पर यूना को उसे जोर से पिंच करना पड़ता है, तब जाकर यहाँ पर वो उठता है। लीन यहाँ पर मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर जाता एंड यूना उसे देखते हुए बड़ी इम्प्रेस हो जाती। वो उसकी यहाँ पर तारीफ करना शुरू कर देती कि मानना पड़ेगा, तुम तो यहाँ पर कितने ज्यादा स्मार्ट हो गए हो, और स्मार्ट के साथ साथ हैंडसम भी। 1 घंटे में तुमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। यहाँ पर तो लीन को बहुत अच्छा लगता है कि यूना उसे अप्रिशिएट करे, पर यूना जानबूझकर करती है ताकि यहाँ पर वो लीन को मोटिवेट कर सके। इतने में यहाँ पर ड्राइवर यूना को पिक करने के लिए आता है। और इस समय यहाँ पर यूना को लीन के दोस्त टेक्स्ट कर रहे थे कि लीन यहाँ पर सुबह से लेके अब तक कंटिन्यूसली पढ़े जा रहा है। एंड ये सब कुछ इसलिए हो रहा था बिकॉज यूना ने यहाँ पर उसकी तारीफ जो कर रही थी। यूना उसके फ्रेंड्स को ऑलरेडी वार्निंग दे देती है कि उसे पढ़ने देना और जरा सा भी डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही दूसरा यहाँ पर ड्राइवर नोटिस करता है कि कंटिन्यूसली यहाँ पर एक कार उनका पीछा किए जा रही है। तब ये बात यहाँ पर वो यूना को बताता है। यूना तुरंत यहाँ पर ये बात लीन को बता देती है। लीन उससे यहाँ पर उसका करंट लोकेशन शेयर करने के लिए कहता है, और वो उस कार की फ्रंट फोटो और नंबर प्लेट भी। ड्राइवर यहाँ पर यूना से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, आप बस यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ जाइए। मैं कार इतनी स्पीड में चलाऊंगा कि वो हमारा पीछा कर ही नहीं पाएंगे। वो कार स्पीड में चलाते तो है, बट यहाँ के रास्ते बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ थे। यूना कहते कि आप नॉर्मल स्पीड पर चलाइए, वरना कार फ्लिप हो सकती है। और जैसे कार नॉर्मल स्पीड पर आती है, वापस ये कार उनका पीछा कर रही थी, और वो कार इस पर यहाँ पर एकदम आगे आकर रुक जाती है, जहाँ पर यूना की कार को इमरजेंसी ब्रेक मारना पड़ता है। वह इतने में यहाँ पर उस गाड़ी के बाहर 30 सारे लोग आ जाते हैं। ड्राइवर चला जाता है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, लेकिन एक वुमेन थी जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पर यूना पर चिल्लाया जा रही थी। तभी लीन भी आ जाता है उनकी मदद करने के लिए। यूना यहाँ पर उसे इस मैटर से बाहर जाने के लिए कहती है। एंड यहाँ पर वो उस लड़की को बहुत सुनाती बिकॉज यहाँ पर जो भी चीज़ें हुई है, जिस चीज़ की वजह से यूना ने लीगल एक्शंस लिए, उसमें वो लड़की की गलती थी। लेकिन लड़की यहाँ पर यूना को दोषी ठहरा रही थी बिकॉज उसने हाईली कंपेंसेशन पे जो करना पड़ रहा था। इतने में यहाँ पर वो लोग जाने लग जाते हैं, जहाँ पर लीन यूना से कह रहा था कि आखिर तुम मुझे इंटरफेयर करने क्यों नहीं दे रही थी? अगर आज मैं उन्हें सबक सिखाता तो नेक्स्ट टाइम से वो तुम्हारे पास भी नहीं घूमते। यूना कहते कि देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ, ऐसे भी ये सब कुछ करके हमें क्या ही मिलने वाला है? हम अगर उनके जैसे बन जाएंगे तो हम ह्यूमन से कहलाएंगे, और ऐसे भी वो अलग है, हम अलग है। हमें किसी और के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एंड ये सब कुछ यहाँ पर करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि जेसी थी। इतने में यहाँ पर लीन अपने सिस्टर से कहकर जेसी के साथ में और उसके डैड के साथ एक अपॉइंटमेंट हेल्ड करने के लिए कहता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं यूना को और लीन को, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज थे। लेकिन ये सब कुछ बस यहाँ पर लीन का इमेजिनेशन ही होता है। इतने में यहाँ पर वो चला जाता है ऑफिस में, जहाँ पर वो मिस्टर वैंग यानी कि डेजी के डैड के साथ सारे कॉर्पोरेशंस खत्म कर रहा था। मिस्टर वैंग कहते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, 1 वीक पहले न्यू कॉर्पोरेशन साइन हुआ है, काम शुरू हो चुका है, अगर अभी बंद हुआ तो हमें भारी भरकम लॉस हो जाएगा। लीन कहता है कोई बात नहीं, इससे मुझे और मेरी कंपनी को कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। माना कि मैंने साइन किया था, लेकिन अब मैं साइट से वापस लेना चाहता हूँ, वो भी आपकी बेटी की गलती की वजह से। डेजी यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर मैं तुम्हें कितना लेकर डेडिकेटेड हूँ, तुमसे कितना लव करता हूँ और कितनी सीरियस हूँ, और ऐसे भी यहाँ पर तुम धीरे धीरे मुझे पसंद करने लग जाओगे। लीन यहाँ पर उसे अपने आप से दूर जाने के लिए कहता है। एंड उसके डैड से कहने लग जाता है कि आई थिंक टाइम आ गया है जहाँ पर आपको आपकी बेटी को अब्रॉड का ट्रिप करवा ही देना चाहिए। स्टडीज़ भी अब्रॉड में मैंने सुना है बहुत अच्छी होती है, और अगर वो वहाँ चली जाएगी तो फिर शायद से आपका ये असाइनमेंट्स और कॉर्पोरेशन वापस से शुरू हो सकते हैं। इतने में यहाँ पर अंकल डेजी को थप्पड़ मार देता उसकी बदतमीजी की वजह से बिकॉज उसी की गैर जिम्मेदारी की वजह से यहाँ सब कुछ हो रहा है। तब वो यहाँ पर इनसे प्रॉमिस करते कि वो आज ही की टिकट करवा कर उसे ज़रूर भिजवा देंगे। इतने में यहाँ पर इन चला जाता है, जहाँ पर डेजी अपने डैड से फाइट करना शुरू कर देती है, पर उसके डैड उसे यही बताते कि तुम गलत हो और मेरे कॉर्पोरेशन के लिए मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी समझ जाती है कि उसके हाथ में चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इतने में यहाँ पर उसके फ्रेंड्स ग्रुप चले जाते हैं कैंपिंग करने के लिए, पर यहाँ पर डेजी यहाँ पर
तब यहाँ पर तो लीन को पता होता है उसका फ्रेंड इतना ज्यादा एक्साइटेड है, जहाँ पर उन्हें ढेरों काम करने पड़ेंगे, तो वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, बट यहाँ पर उनके फ्रेंड्स उन्हें जाने देते ही नहीं है। एकदम यहाँ पर वो लोग टेंट भी बांध लेते हैं और खाने का इंतजाम कर रहे थे। लीन यहाँ पर यूना से पूछ रहा था कि आखिर उसे ये सब कुछ कैसा लग रहा है। यूना से बता रही थी कि अनबिलीवेबल, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि यहाँ पर मैं सचमुच ये सारी चीजें एंजॉय कर रही हूँ। एंड ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पर यूना ने इतने सारे फ्रेंड्स के साथ वो कैंपिंग पर गई थी, और कैंपिंग भी उसका ये पहली बार ही हो रहा था। तब यहाँ पर जाकर उसे अपने टीचर्स के वर्ड समझ आ रहे थे, जहाँ पर टीचर उसे वही समझाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर तुम्हें सब कुछ बड़े होकर मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा यूथ तुम्हें वापस कभी नहीं मिलेगा। तुम उन चीज़ों को यहाँ पर अपने एल्डर सेल्फ में कभी नहीं एंजॉय कर पाओगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ जाएगी कि तुम यहाँ पर अपने अंदर के किड को ही मार डालोगी। वो यहाँ पर लिन को बता रही थी कि उसका प्लान ये था कि वो वैकेशन बनाकर लिन से मिलेगी, लाइब्रेरी जाकर कुछ बुक रीड करेगी और थीसिस पढ़ेगी, और उसे ये नहीं पता था कि वो इतना एंजॉय करेगी। लीन भी खुश हो जाता है कि यूना एटलीस्ट यहाँ पर उन सभी लोगों के साथ एंजॉय तो करी और अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही है। इतने में यहाँ पर यूना लीन से कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर किस करने का मन कर रहा है, तो लीन भी यहाँ पर उसे टेंट के पीछे लेकर चला जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटेंसली किस करते हैं। एंड ये सब कुछ लीन का सपना बिल्कुल नहीं होता, ये सच मुझे यहाँ पर इन रियलिटी हो रहा होता है। फिर बाद में साथ में वो सभी लोग डिनर बनाते हुए डिनर कर रहे थे, और यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि एकदम अर्ली मॉर्निंग उठकर वो लोग सनराइज देखने के लिए जाएंगे। वही दूसरा यहाँ पर मॉर्निंग होती है, जहाँ पर दो कपल्स और एक सिंगल इंसान सनराइज का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सनराइज होने लगता है वो लोग विक्ट्री सॉन्ग गाते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर लीन यूना को अपनी फीलिंग कन्फेस भी कर देता है कि जब तक सूरज उगता रहेगा और ढलता रहेगा, मैं हमेशा यहाँ पर तुमसे लव करूंगा। यूना को भी यहाँ पर रियलाइज होता है कि आखिर लव एक कितनी ज्यादा चार्मिंग फीलिंग है, जहाँ पर वो ये फीलिंग बस एक्सप्रेस करते हुए आई लव यू टू कह देती है। वही दूसरे यहाँ पर रात का टाइम हो जाता है, जहाँ पर लीन चाहता था कि वो लोग बाहर जाकर लेट नाइट स्नैक खाए, लेकिन जैसे वो यहाँ पर से कमरे में आता है वो देखता है कि यूना को यहाँ पर चोट लगी हुई थी। यूना उस चोट के बारे में उसे बताने लग जाते कि शायद से कैंपिंग के वक्त गलती से उसे कांचे लगे होंगे, तो वो तुरंत यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसकी मरहम पट्टी करने लग जाता है। एंड तब यहाँ पर वो उसके पैर पर एक और स्कार को देखता है, जो कि यूना छुपाने की कोशिश कर रही थी। लीन कहते कि प्लीज क्या तुम मुझे स्कार के बारे में बता सकती हो। एंड तब यहाँ पर यूना उससे बता रही होती है कि वो स्कार उसे तब आया था जब यहाँ पर उनके लैब में एक्सप्लोजन हुआ था। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो घबरा जाता है कि इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे बताई भी नहीं। यूना कहते कि सोचा था बताऊंगी, मैं इतना ज्यादा डर गई थी जहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद से मैं तुम्हें गुड बाय भी नहीं बोल पाऊंगी, और वो आईसीयू वाली बात मुझे अभी तक यहाँ पर ट्रॉमेटाइज करती है। अगर उस दिन को याद करते हुए मुझे इतना ज्यादा वियर्ड फील होता है, तो तुम खुद सोचो अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम कितना डिस्टर्ब फील कर दोगे। लीन यहाँ पर उसे हक करने लग जाता है एंड कहता है कि आई विश मैं यहाँ पर तुम्हारे हर एक मोमेंट में तुम्हारे साथ होता, तो फिर यहाँ पर तुम्हें डर कम लगता, तुम्हारे हिस्से का भी डर ना मैं डर लेता। यूना यहाँ पर से जान के बोलने लगती है, उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हुए इतने प्यार से बात करने के लिए। लेने से कहता है कि अब से प्रॉमिस करना कि जो कुछ भी होगा तो मुझे तुरंत बताओगी, एंड मैं यहाँ पर हर कोई चीज ट्राई करूंगा तुम्हारी हेल्प करने की, तुम्हारे सिचुएशन से बाहर निकलने की। यहाँ पर वो भी उससे प्रॉमिस करती है कि अब से यहाँ पर वह सारी बातें लीन को बताएगी। लीन भी यहाँ पर उसे किस करते हुए उस प्रॉमिस को सील एंड लॉक कर देता है। एंड यूना साथ साथ उसे ये भी बताती है कि वो यहाँ पर अब अपने घर जा रही है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। लीन साथ चलना चाहता था बट यूना से मना कर देती है, कहते कि तुम कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद आ जाना। लीन यहाँ पर अपने क्लास में होता है, जहाँ पर सभी लोग उसे कहने लग जाते हैं, यानी कि उसके फ्रेंड्स, कि आफ्टरनून हो गया, आज तुम यहाँ पर उसे लंच के लिए कहाँ लेकर जा रहे हो। तब वो बताते कि आज दोनों साथ में लंच नहीं करेंगे। तब उसके फ्रेंड्स को लगने लग जाता है कि कहीं तुम दोनों के बीच में अभी से झगड़े तो नहीं शुरू हो गए। लीन बताते कि नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर वो अपने मामा दादा के घर पर गई है, तो फिर शायद से कुछ दिनों के लिए वहीं पर रहे। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जहाँ पर वो जैसी घर पर आती है, आंटी यहाँ पर देखकर उसे बहुत खुश होती है। यूना भी यहाँ पर अपनी मम्मा को देखकर खुश तो होती, लेकिन उन दोनों के बीच एक वियर्ड सा ऑकवर्डनेस था। मन ही मन आंटी को लग रहा था कि शायद से अब यहाँ पर यूना और मेरी क्लोजनेस बढ़ सकती है। इतने में यहाँ पर वो उसे अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाना चाहती थी, बट यहाँ पर स्टाफ याद दिला रही होती कि उन्हें यहाँ पर अपने सेकंड किड को स्कूल से लेकर वापस आना है, तो आंटी माफी मांगती है और चली जाती है यहाँ पर पिक करने के लिए। फिर दूसरे यहाँ पर यूना लीन को टेक्स्ट कर देती है कि वो घर पहुँच गई है, एंड यहाँ पर बस के टेक्स्ट का वेट करती है, जहाँ पर लीन कुछ रिप्लाई कर ही नहीं रहा था। तब यहाँ पर यूना को उसके एक्स टीचर मिल जाते, जहाँ पर वो उन्हें देखकर खास खुश नहीं होती, पर टीचर को तो यहाँ पर यूना को देखकर बड़ी खुशी मिल रही थी। यूना कहते कि देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर मेरी इस सफलता का सारा क्रेडिट लेना चाहिए,
टीचर बोलते कह रहे मैं तुम्हारा क्लास था और तुम्हारे क्लास का मेन टीचर था, तो फिर यहाँ पर तो क्रेडिट मैं जरूर लूंगा। यूना कहते कि माफ करेगा, मुझे जाना होगा, मेरा भाई स्कूल से वापस आ गया होगा। पर टीचर बाद में यहाँ पर से प्रवोक करने लग जाते कि कौन सा भाई, ओह मुझे अभी याद आ रहा है, तुम इकलौती बेटी थोड़ी ना हो, एंड मैं तो ये बात तुम्हें शुरुआत से कहते हुआ हूँ कि यहाँ पर वो लोग तुम्हें सरफेस करते जा रहे तुम्हारे सेकंड भाई की वजह से। उनमें से कोई भी यहाँ पर तुम्हें अटेंशन देता ही नहीं है। असल में शुरुआत से वो लोग यहाँ पर तुम्हारे भाई को पसंद करते आ रहे एंड इसी रीजन की वजह से यहाँ पर यूना कोई टीचर नहीं पसंद थे, बिकॉज यहाँ पर वो जब देखो तब फैमिलीज में आग लगाया करते थे, यूना को प्रवोक क्या करते थे। इतने में यहाँ पर यूना जाने लगती है जहाँ पर वो उसे क्लोरोफिल संगाकर वहीं पर बेहोश कर देते हैं। एंड यहाँ पर टीचर कह रहा होता है कि तुम जैसे जीनियस के पास कोई इमोशंस नहीं होने चाहिए। एंड यहाँ पर वो किसी को कॉल लगाकर बताता है कि मैंने फाइनली उस यूना को देख लिया है और वो अब मेरे पास ही है, वही जीनियस लड़की जिसके बारे में मैं यहाँ पर तुम्हें बताया करता था। एंड यहाँ पर वो उसे किडनैप कर अपने छोटे से लैब में आ जाते हैं। यूना कहते कि सब कुछ क्या है एंड आप यहाँ पर मुझे अपना टीचर बुलाते हैं, तो वे ये कैसे रिश्ते हैं। वो कहते कि देखो तुम कितनी स्मार्ट हो ये बात तो हम सभी को पता है, तो अपने थोड़ी सी स्मार्टनेस को यहाँ यूज कर दोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तुम्हारा टीचर बस यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट को लेकर स्टक हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि उस एक्सपेरिमेंट को तुम यहाँ पर कंप्लीट करो। यूना को पता होता है कि यहाँ पर वो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो सही एक्सपीरियंस में नहीं है एंड यहाँ पर वो इलीगल वर्क के लिए उसे यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मना करने लग जाती है। टीचर कहते कि खुद सोचो, यहाँ पर तुम्हारा भाई पढ़ लिख रहा है, बड़े होने के बाद वो तुम्हारे डैड का बिजनेस संभालेगा, सारी इनहेरिटेंस उसके पास होगी और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, 2 दिन बाद आकर अपना डिसीजन मुझे बता देना। लेकिन नहीं, यूना यहाँ पर उन्हें वहीं पर रोक लेती है एंड यहाँ पर वो अपना डिसीजन बता देती है कि वो उनकी हेल्प करेगी, जिसके बाद में यहाँ पर वो उस केमिकल्स को मिक्स करना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर जो प्रोफेसर के साथ गुंडा था वो उससे पूछ रहा था कि क्या आप सचमुच यहाँ पर इस लड़की पर ट्रस्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर कहते कि देखो यूना के पास यहाँ पर कोई और चॉइस नहीं है, उसे हमारी मदद करनी पड़ेगी, बिकॉज इन सब चीज़ों के अलावा वो और कर भी क्या सकती है। एंड यहाँ पर वैसे बचपन वाली बात बता रहा था जहाँ पर हमें भी फ्लैशबैक के सीन दिखाया जा रहे हैं एंड हम यहाँ पर यूना को देखते हैं ढेर सारे बच्चे को जो कि सेम प्रोफेसर के स्टूडेंट थे एंड यहाँ पर खाना पीना से लेकर सोना और रहने तक का जगह यहीं पर था, यानी कि बच्चे को पूरा टाइम तक यहीं पर रहना पड़ेगा। इतने में यहाँ पे प्रोफेसर बच्चों को चीजें समझाता है एक जीनियस इंसान को लेकर कि आखिर तुम यहाँ पर जीनियस कैसे बन सकते हो। अगर जीनियस बनना है तो सब कुछ पीछे छोड़ देना होगा, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ, और सिर्फ अपने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स पर फोकस करने पड़ेंगे। जहाँ पर उसने बचपन से बच्चों को इस तरीके से प्रेशराइज करना शुरू कर दिया था। बस इतना ही नहीं, उन्हें यहाँ पर ये भी कहा गया था कि जब तक वो लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं तब तक वो लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे। और उस समय यहाँ पर यूना सबसे फर्स्ट आई थी जहाँ पर वो हमेशा से क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करती थी। उस समय यहाँ पर यूना ने जाकर अपने फ़ोन के थ्रू अपनी मम्मा को कॉल लगाया था और उन्हें बताया था कि यहाँ पर पढ़ना बहुत मुश्किल है, टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट है। पर ये प्रोफेसर ने आकर उसकी बातें सुन ली थी। तब यहाँ पर आंटी ही यूना को समझाई थी कि प्रोफेसर तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं ना। और इसके बाद प्रोफेसर बस यही बता रहे थे कि यूना तब से लेकर अब तक नम हो चुकी है। इस वजह से यहाँ पर जब वो अब्रॉड स्टडीज करने के लिए गई थी वहाँ पर उसे कोई फ्रेंड्स नहीं थे और अब तक यहाँ पर उसे ना कैंपिंग की थी और ना ही अपनी लाइफ को फुल्ली जिया था। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं यूना को जो कि अपने एक्सपेरिमेंट को खत्म कर लेती है एंड हम यहाँ पर देखते हैं लीन को जो कि यूना को ढूंढते हुए घर पर आ गया था, बिकॉज यहाँ पर यूना ने लीन को टेक्स्ट किया था और अपनी मम्मा को टेक्स्ट किया था और सभी को टेक्स्ट कर दिया था कि इमरजेंसी की वजह से यहाँ पर वो वापस अब्रॉड जा रही है। जहाँ पर इन सभी चीज़ों में सभी को लग रहा था कि कोई तो बात यहाँ पर फिशी है, क्योंकि यूना यहाँ पर बिना लीन को मिले इतना अचानक से जान नहीं सकती है। वही दोस्तों यूना जैसे यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंटल वाला केमिकल अपने प्रोफेसर को देने वाली थी, वो यहाँ पर उसकी आंखों में डाल देती है, जिससे वजह उनकी आंखें बहुत बर्न होने लगती है एंड यूना वहाँ से चाकू लेकर तुरंत ही भाग जाती है अपनी सेफ्टी के लिए। वही दूसरा यहाँ पर जब वो घर पर आती है तब यहाँ पर अब जाकर वो अपने मॉम डैड को सारी बातें बता रही थी। आंटी को यहाँ पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि बचपन में जब यूना ने उसे ये सारी बातें बताई थी तब एक नॉर्मल सी बच्ची पढ़ाई को लेकर कंप्लेन कर रही थी। उन्हें कभी नहीं पता था कि यहाँ पर वो इतने स्ट्रिक्टनेस के साथ में जी रही होगी। यूना कहते कोई बात नहीं, अब सब कुछ बीत चुका है, इसलिए हमें उन सभी चीज़ों के बारे में फिलहाल नहीं सोचना चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पर उसके फैमिली वाले उससे बता रहे थे कि आगे वो लोग यूना से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं एंड वो लोग अब से यहाँ पर यूना को बहुत अटेंशन देंगे ताकि यहाँ पे वो अपने सारे इमोशंस को रीगेन कर सके। इतने में वहाँ पर लीन भी आ जाता है जहाँ पर यूना लीन को अपने पास आने से मना करती है
तो वो समझ जाता है कि वो बहुत जल्दी अब वापस जाने वाली है, जहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो वापस भी चली जाएगी तो भी यहाँ पर फीलिंग्स चेंज नहीं होंगे। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर अपनी फाइनल गुड बाय किस करते हैं एंड वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करता रहूंगा। और उसके बाद हम यहाँ पर बहुत सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यूना एज इट इज वापस आ जाती है। इन दोनों के बीच का लव बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था। यूना अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रही थी जो कि एक सक्सेस हो जाता है। दोनों यहाँ पर खुशी खुशी एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं एंड वही दूसरा यहाँ पर बात करते करते यूना तो सो ही जाती है एंड लीन बस यूना को यहाँ पर अटॉर कर रहा था। वही दूसरा यहाँ पर मॉर्निंग में यूना को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है एंड उसकी मम्मा यहाँ पर बता रही होती है जहाँ पर एक बार फिर से लीन की फैमिली और यूना की फैमिली मिलकर यहाँ पर लंच और डिनर करने वाले। इतने में यहाँ पर वो लोग चले तो जाते लेकिन सिर्फ वहाँ पर लीन, उसका छोटा भाई और उसकी मॉम आई थी। वो लोग जब यहाँ पर डैड के बारे में पूछते हैं तो वो बहाने मार देता है। असल में यहाँ पर यूना समझ जाते कि मेन रीजन क्या होगा, बिकॉज शुरुआत से यहाँ पर अंकल लीन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हुए आए हैं और न जाने क्यों उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि लीन एक बेटर पर्सन बन ही नहीं पाएगा, जो कि वो ऑफकोर्स एक अच्छा पर्सन है। तब यहाँ पर यूना चली जाती है यहाँ पर अंकल को पर्सनली सारी बातें समझाने के लिए एंड यहाँ पर वो लीन को लेकर उन्हें एक और थॉट देने के लिए कहती है। इतने में वहाँ पर लीन आ जाता है जहाँ पर वो उसे लेकर जाने लग जाती है। लीन उसे कहते हैं कि प्लीज जो होगा उसे देखा जाएगा, तुम यहाँ पर मेरे और मेरे डैड के चक्कर में अपने यहाँ पर फीलिंग्स को डिस्टर्ब मत कर दो। ऐसे भी वो मुझे यहाँ पर 50 से ज्यादा % डिसओन कर चुके हैं। हमने यहाँ पर एक दूसरे से कितने सालों से बात तक नहीं की है, तो फिर हमारे बीच का रिश्ता आई डोंट थिंक कि सुधर पाएगा। लेकिन यहाँ पर यूना उसे समझा रही थी कि तुम्हें अपने आप पर और अपने डैड पर थोड़ा सा तो भरोसा करना चाहिए। तुम दोनों के बीच का अगर फाउंडेशन यहाँ पर स्ट्रांग होगा तभी जाकर यहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट कर पाओगे। एंड ऐसे भी तुम समझो यहाँ पर वो तुम्हारे डैड है और वो तुम्हारे लिए, उनके लिए तुम उनके छोटे बेटे हो। वो ऑफकोर्स हमें यहाँ पर सेम उसी नजरिए से देखते रह जाएंगे। तुम भी यहाँ पर हल्की सी फ्रीडम अपने आप को दो उन्हें समझने के लिए, उनके जनरेशन के अकॉर्डिंग समझने के लिए, तो फिर वो भी यहाँ पर तुम्हें धीरे धीरे जरूर समझ जाएंगे। विदु से यहाँ पर फाइनली वो दोनों के लिए अंकल मिलने के लिए आ जाते, जहाँ पर अंकल एज इट इज लीन को एक्सेप्ट करने के रेडी थे, पर फिर भी यहाँ पर वो उस पर जरूर चिल्लाते कि अगर तुमने यहाँ पर यूना को गलती से भी डिसरिस्पेक्ट किया या नाराज होने दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लीन कहता है कि डैड अब इन सब की फिक्र मत कीजिए, आप बस मुझ पर कंप्लीट भरोसा रखिए। वही दूसरे यहाँ पर यूना एज यूजुअल अपना मेडिकेशन कर रही थी, तभी वहाँ पर आ जाता है लीन और उसे यहाँ पर एक स्पेशल जगह लेकर जाता है जो कि यहाँ पर आयुर्वेदिक के डॉक्टर होते एंड यहाँ पर वो यूना का चेकअप करवाने के लिए आया था। तब यहाँ पर वो मास्टर बता रहे होते कि यूना यहाँ पर कितनी ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से वीकनेस बहुत आती है, इसलिए यहाँ पर वो उसे कुछ दवाइयाँ भी सजेस्ट करते हैं। एंड तब हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि यहाँ पर अब्रॉड से वापस आ चुकी थी। वो दोनों को एक साथ देखते यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। वो चली जाती है यहाँ पर लीन के साथ बात करने के लिए, बट लीन यहाँ पर कम्प्लीटली उसे इग्नोर कर देता है और यूना यहाँ पर उसे ऑफ कोर्स जेलस फील करती कि आखिर वो ऐसे कैसे लीन के इतना क्लोज आकर उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर बाप ने उन मेडिसिन हर्ब्स बनाकर यूना को पिलाता है, जिसके वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पर वो लोग यूना का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट भी करते। यूना यहाँ पर उसे गुड न्यूज देती कि अब वो यहाँ पर वापस नहीं जाने वाली है, बिकॉज अभी वो यहाँ पर अपना एंटायर करियर और अपना एंटायर स्टडीज यहीं पर अगर कंप्लीट करेगी वो भी लीन के साथ, जहाँ पर वो लोग अपने हायर स्टडीज के लिए एडमिशन ले भी लेते हैं। एंड यहाँ पर प्रोफेसर उन सभी को पूछ रहे थे क्वेश्चन दिए गए का आंसर, जहाँ पर सभी लोग अपना मुंह हाइड करे थे ताकि किसी को भी यहाँ पर आंसर सॉल्व करने के लिए बोर्ड के यहाँ पर न बुलाया जाए। लेकिन यहाँ पर हम डेजी को देखते जो कि धीरे से यहाँ पर यूना का नाम ले लेती है। यहाँ पर वो जाती है और बोर्ड पर दिए गए क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर लेती है। सभी लोग यहाँ पर यूना को जीनियस बुलाने लग जाते हैं एंड लीन यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड पर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। वही दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर यूना लीन के लिए रूबिक्स क्यूब लेकर आती है एंड अब यहाँ पर वो उसके साथ compete करना चाहती थी। लीन कहते कि तब तो मैं छोटा था और तुम्हें पता है ना कितनी बार मैंने रूबिक्स क्यूब को सॉल्व किया था। यूना को अच्छे से पता था कि उसे 1 हफ्ते लग गए थे और वो वही बात उसे बताई थी कि उसे अच्छे से पता है कि 1 हफ्ते उसे लग चुके थे। तब यहाँ पर वो बहाने मारने लगता है, कहते कि ठीक है हम अभी कंपटीशन करके देख लेते हैं। एंड जब यहाँ पर लोग कंपटीशन करते भी है तो वापस यहाँ पर यूना जीतती है, तो वो सेकंड कंपटीशन करने के लिए कहता है एंड चीटिंग कर यहाँ पर जीत जाता है, जहाँ पर यूना तो उसकी कहानी खींचने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर मॉर्निंग होते ही लीन यूना के लिए वापस से वो मेडिसिन बना रहा था। यूना कहते कि लेकिन अब हो चुका ना, एक बार खा लिया एक बार में ठीक हो जाते हैं। लीन कहते कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट करोगी और ब्रेन वॉश करोगी तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा।
बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें यहाँ पर डेली बेसिस पर मेडिसिन लेने होंगे जब तक यहाँ पर पूरा का पूरा पैक खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड पैक लाना है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर उसे वो ज़बरदस्ती मेडिसिन पीना ही पड़ता है। इतने में यहाँ पर यूना को बहुत कड़वा लग रहा था। लीन कहने लग जाता है कि मेरे पास है ऐसी कैंडी जिससे यहाँ पर तुम्हें वो स्वीट लगने लग जाएगा। एंड यहाँ पर वो उसे क्लोज आने लग जाते हैं, जहाँ पर यूना भागते हुए चली जाती है अपने कमरे में, बिकॉज उसका समझ आ रहा था कि उन दोनों का रिलेशन यहाँ पर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ में कुछ ज्यादा ही क्लोज होता जा रहा है। पर दूसरा यहाँ पर वो नाइट से जब बाहर आती है तब वापस से यहाँ पर लीन ने उसके लिए वो काढ़ा बना कर रखा हुआ था और एज यूजुअल यहाँ पर यूना को पीना ही पड़ता है। फिर वो उसे बताने लग जाती है कि आज यहाँ पर वो लाइब्रेरी में जा रही है कुछ स्टडीज करने के लिए। और जब यहाँ पर वो लाइब्रेरी में जाती तब यहाँ पर उसका एक न्यू फ्रेंड बनता है। जहाँ पर जैसे लीन उसे पिकअप करने के लिए आता है तब यहाँ पर वो यूना को उस लड़के के बारे में पूछने लग जाता है। यूना उसे बताती है कि वो तो मेरा न्यू फ्रेंड है। एंड इतने में यहाँ पर लीन उसे बड़े ही घूरते हुए देखने लग जाता है ताकि वो उसे समझा सके कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और यूना पर सिर्फ यहाँ पर मेरा ही हक है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर चला जाता है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो उसे उसके स्पेशल स्ट्रीट फूड एरिया में लेकर चला जाता है स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए, जहाँ पर यूना को वो सारी चीजें पहले से ही बहुत पसंद आती है। वो यहाँ पर उसके सबसे पहले वो बोबा टी लेकर आता है, वही बोबा टी जो कि यहाँ पर जैसे यूना कॉलेज के अंदर कैंटीन में आई थी तब यहाँ पर लीन के फ्रेंड ने उसे दी थी और तब वो यूना को बहुत पसंद आई थी, जो बात लीन को अभी तक याद है। जिसके साथ साथ बाद में यहाँ पर वो उसके लिए ढेर सारे डिशेस भी लाता है जो कि यूना को बहुत पसंद आती है। इतने में यहाँ पर लीन को उससे फ्रेंड्स का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर कैरियोके में गए हैं गाने गाने के लिए। तो यहाँ पर वो यूना से पूछता है, जहाँ पर यूना भी उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग जाते हैं जहाँ पर सभी लोग लीन को फोर्स कर रहे थे गाना गाने के लिए और वो एक रोमांटिक लवेबल सॉन्ग था। लीन जैसे यहाँ पर गाना गाना शुरू करता है, लीन को और यूना को सिर्फ एक दूसरे की बातें याद आ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग बचपन में मिले थे एंड उनका ये सॉफ्ट लव शुरू हुआ था। तब तो यहाँ पर शुरुआत में यूना एकदम नम हुआ करती थी अपने उस प्रोफेसर की वजह से, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर लीन की वजह से उसमें इमोशंस आने लग गए, उसे फीलिंग्स आने लगे और उसे समझ आने लग गया कि फ्रेंडशिप क्या होती है, पेरेंट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होती है। इतने में यहाँ पर जैसे जैसा गाना खत्म होता है सभी लोग लीन की तारीफ करने लग जाते। फिर यहाँ पर कैरियोके खत्म होने के बाद अब वो लोग यहाँ पर गेम्स खेलने लग जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग ट्रुथ एंड डेयर का गेम स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर पारी इस बार थी यूना की कार्ड सिलेक्ट करने के लिए, जहाँ पर वो डेयर सिलेक्ट करते और जैसे वही कार्ड पिक करती है उस कार्ड के अंदर यहाँ पर डेयर लिखा हुआ था कि उसे यहाँ पर इस क्लब में मौजूद किसी एक लड़के को 3 to 4 सेकेंड्स तक किस करना है। तब यहाँ पर तो लीन का एक फ्रेंड एक्साइटेड हो रहा था कि कहीं यूना मुझे ना सिलेक्ट कर ले, बट यहाँ पर यूना को पता होता है कि वो किसे सिलेक्ट करेगी। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हुए लीन के पास चली जाती है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। फिर बाद में वो लोग यहाँ पर वॉक करने के लिए बाहर की ओर चले जाते हैं। वही दूसरा जब वो लोग वॉक कर रहे थे तब यहाँ पर यूना उससे क्वेश्चन करने लग जाते कि आखिर यहाँ पर उसे उसके लिए फीलिंग्स कब आई। तब लीन उससे बता रहा था जब वो छोटा था तो वो यूना को बहुत हेट करता था, बिकॉज यहाँ पर उसे लगता था कि यूना सभी के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश करती रहती है और यहाँ पर वो उससे बहुत ज़्यादा बुली करेगी इस वजह से। और जिस दिन उसे रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया था उस दिन वो क्यूब उसे वापस देने तो आया था, लेकिन जिस दिन यूना गई उस दिन उसे यहाँ पर रियलाइज हुआ कि आखिर एक दोस्त तो खोना क्या होता है। फिर धीरे धीरे बड़े होते होते वो दोस्त वाली फीलिंग्स कुछ ज़्यादा डेवलप हो गई थी। यूना कहते कि फिर तुमने कभी कन्फेस किया क्यों नहीं, एंड वो उसे रीज़न बताया था कि तुम इतनी ज़्यादा स्मार्ट जो थी, तुम यहाँ पर पढ़ने में अच्छी हो, सभी चीज़ों में अच्छी हो और यहाँ पर तुम्हारे कंपैरिजन में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस वजह से आई थिंक यहाँ पर कि मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता हूँ। यूना कहने लग जाते कि जस्ट बिकॉज मैं स्मार्ट हूँ ये बहुत ही वियर्ड रीज़न है, क्योंकि तुम खुद सोचो हर एक बच्चा अलग अलग होता है, हर एक ह्यूमन अलग अलग होता है। तुम यहाँ पर बिजनेस को लेकर कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हो और वही कल को अगर मुझे बिजनेस से बचा दिया तो आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसा अच्छा काम कर पाऊंगी। ठीक वैसे अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स भी बता दिया तो यहाँ पर तुम कुछ भी कर लोगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को ज़रूर सक्सेसफुल करूँगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर अपने अपने फील्ड्स में अच्छे, तो कंपैरिजन करना ठीक बात नहीं है। इतने में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं, जहाँ पर घर पहुँचने पर यूना का नाम था यहाँ पर लीन अपने फ़ोन में चेंज कर वाई भी रख लेता है एंड यूना यहाँ पर हंसने लग जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर सोने का वक्त आता है और लीन यहाँ पर चाहता था कि दोनों सेम बेड को शेयर करें, बट यूना यहाँ पर ऐसा होने नहीं देती है। वो कैसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम हमारी लव स्टोरी को कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहे हो।
तो वो सॉरी बोल के चला जाता है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, लीन तो चला जाता है एंड यहाँ पर यूना को वीडियो कॉल आ जाता है लीन के फ्रेंड्स का, जहाँ पर वो उन दोनों को कंग्रेचुलेट कर रहे थे उनके न्यू रिलेशनशिप के लिए। अब यहाँ पर ये बात यूना समझ नहीं पाती कि आखिर इन दोनों को कैसे पता चला। तब यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि लीन ने ऑनलाइन पोस्ट जो किया है, तो फिर किसको पता नहीं चलेगा, हम सभी लोगों को ये बात पता है। एंड यूना इस बात को जानती है, स्माइल करने लगता है और वो बहुत खुश होती है कि ओपनली यहाँ पर लीन उनके रिलेशनशिप को लेकर कितना ज़्यादा जेन्युइन पर्सन है। वही दोस्तों यहाँ पर चली जाते हैं यूना ग्रैंडपा से मिलने के लिए, जहाँ पर ग्रैंडपा अपने फ्रेंड के साथ बैठकर चेस का मैच खेल रहे थे और उनके फ्रेंड इतना ज़्यादा स्मार्ट थे कि उन्हें यहाँ पर हरा पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा बाद में यूना के बारे में बता रहे होते कि वो भी एक जीनियस है, यहाँ पर शायद से तुम उससे हरा ही दोगी। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा चले जाते कुछ सप्लीमेंट्स लेने के लिए यूना के लिए, एंड यहाँ पर यूना उनके फ्रेंड के साथ मैच खेलने लग जाती है, जहाँ पर यूना के मूव्स को देखते हुए ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ पर सही कह रहे थे, तुम्हें टक्कर दे पाना In the safe in your house. पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज तुम्हारे मूव यहाँ पर एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, जो कि यहाँ पर हमेशा किसी अपोनेंट के होने चाहिए। इतने में ग्रैंड पाकर सप्लीमेंट्स देते जिसे लेकर यहाँ पर वो उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर उसे अपने फ्रेंड का टेक्स्ट आ जाता है, वही फ्रेंड जो कि यहाँ पर उसे लाइब्रेरी में मिला हुआ था। तब वो यहाँ पर उसे रात को डिनर के लिए बुला लेता है। यूना उसे हाँ कह देती है। इतने में लीन भी यहाँ पर उसे डिनर के लिए पूछा था, जहाँ पर यूना उसे ना बोलती है। लीन कहते कि क्यों, क्या तुम रात को भी स्टडीज करने वाली हो? यूना बताते कि नहीं, मेरे वो लाइब्रेरियन वाले फ्रेंड ने मुझे ऑलरेडी पूछ लिया था और मैंने पहले उसे हाँ कह दिया था, इसलिए मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। लीन को इस बात का बुरा लगने लग जाता है। यूना कहते कि अभी से गुस्सा आना शुरू कर दिए, लगता है यहाँ पर मुझे फिर मेरे फ्यूचर हस्बैंड को मनाना पड़ेगा, या फिर क्या पता फ्यूचर हस्बैंड को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। लीन कहने लग जाता है कि तुम उसे प्रायोरिटाइज कर रही हो और मुझे नहीं। यूना कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसने बस यहाँ पर मुझसे पहले पूछा, ऐसे भी मुझे उससे कुछ काम है, इस वजह से हम तो यहाँ पर डेली एक दूसरे के साथ डिनर कर ही सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर लीन भी उसकी बातों को समझ जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर यूना जब अपने फ्रेंड के साथ में डिनर के लिए जाती है, तब यहाँ पर उसके बातों करने के तरीके से वो समझ जाती है कि ज़रूर यहाँ पर उसे उसके पर क्रश ज़रूर होगा। तब यहाँ पर वो अपनी साइड से क्लियर कर देती है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उसे ये भी कह देती है कि अब जब मुझे पता है कि तुम मोर देन फ्रेंड्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक फ्यूचर में यहाँ पर हमें कहीं अकेले जाना चाहिए। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा और ऐसा लगेगा कि जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें कोई फेक होप्स दे रही हूँ। जिसके बाद यहाँ से वो उसे एज ए फ्रेंड रहने के लिए बोलकर जाने लग जाती है। यहाँ पर घर पर लीन आता है, जहाँ पर एज यूजुअल लीन का और उसके डैड का झगड़ा शुरू हो जाता है। तब ग्रैंडपा आकर यहाँ पर उन दोनों को शांत करवाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा और लीन खुद ही चेस खेलने के लिए बैठ जाते हैं। और यहाँ पर यूना जब घर पर आती है, लीन तो घर पर था ही नहीं। तब यहाँ पर वो उसे मस्त करने लगती है, लेकिन इतने भी वहाँ पर लीन आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बेबी की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। यूना उसे पूछते कि तुम कहाँ गए थे? लीन कहते कि क्यों, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो डिनर करने के लिए, तो फिर मैं डेट पर नहीं जा सकता? यूना कहते कि मैं डिनर करने गई थी और तुम डेट पर गए थे। लीन यहाँ पर कहने लग जाते कि हाँ, क्यों नहीं जाना था, बट मैं तो ऑलरेडी जाकर आ चुका हूँ। एंड यहाँ पर यूना हंसने लग जाती है, कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ़ बनाओगे? मैं तुम्हारी बातों में भी आ जाऊंगी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम किसी डेट वेट पर नहीं जाने वाले हो। ये बात सुनते यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। तब यूना उसे बता रही थी कि तुम्हारे फ्रेंड से मुझे ऑलरेडी बता दिया था कि जिस दिन मैं यहाँ पर कैंपस में आई थी, उसके पहले यहाँ पर तुमने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया। तुम हमेशा से एक ऐसी वुमन को ढूंढ रहे थे जो स्मार्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिखती हो, और वो वुमन तो सिर्फ मैं ही हूँ, तो फिर तुम किसी और के पास कैसे जा सकते हो? लीन भी यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर उन्हें उनके फ्रेंड से कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो लोग उन्हें डिनर के लिए बुला रहे थे। तो फिर लीन और यूना वहाँ पर चले जाते, जहाँ पर यूना लीन के बारे में उनसे पूछने लग जाती कि आखिर वो यहाँ पर कैंपस में कैसे था। तो वो सभी लोग बताए थे कि कैंपस की सारी लड़कियां इसके पीछे पड़ी हुई थी, बट ये यहाँ पर किसी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, और हमें रीजन तुम्हारे आने के बाद पता चले। लेकिन खैर, अभी भी एक लड़की है जो आज तक यहाँ पर उस लड़की ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है, जो कि डेजी है। ये बात सुनने के बाद ही यहाँ पर यूना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, एंड यहाँ पर वो थोड़ी सी गुस्सा भी होती है। जहाँ घर जाने पर वो उसे एक्सप्लेन करता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैंने आज तक यहाँ पर उसे कभी भी ऐसे होप्स नहीं दिए जहाँ पर वो मेरे लिए कभी स्टे कर पाए। शुरुआत से मैं यहाँ पर अपने आप को लेकर क्लियर था। यूना कहते कि पता है, मैं तो बस नॉर्मली गुस्सा हो रही थी, तुम भी यहाँ पर बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हो।
इतने में यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये डेटिंग सिस्टम आगे तक चल पाएगा और क्या हमारा रिलेशनशिप एक मैरिज में कन्वर्ट होगा। क्यों ना कहते कि ऑफ कोर्स होगा। अगर बचपन की फ्रेंडशिप डेटिंग में कन्वर्ट हो सकती है तो ये शादी में क्यों नहीं। तुम चाहो तो कल जाकर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। एंडलिन यहाँ पर हंसने लग जाता है और यही होती है इस ड्रामा की यहाँ पर एक सिंपल एंडिंग।